हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं महात्मा गांधी से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इंग्लैंड में वकालत पास कर भारत आए, फिर 1893 ईस्वी में भारतीयों और अफ्रीकी अश्वेत लोगों पर हो रहे अत्याचार और रंग भेद की नीति के विरुद्ध उन्होंने आंदोलन किया। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ सत्य और अहिंसा की नीति अपनाते हुए भारत को स्वतंत्र कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1917 से 1947 तक राष्ट्रीय आंदोलन के काल को गांधी युग के नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता नाम से संबोधित किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा कहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम महात्मा गांधी को बापू कहा था। विंस्टन चर्चिल ने सर्वप्रथम महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का एक परिचय। पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, पिता करमचंद गांधी, माता पुतली बाई। जन्म 2 अक्टूबर 1869, मृत्यु 30 जनवरी 1948, 78 वर्ष की आयु में निधन। पंडित नेहरू ने गांधी जी की मृत्यु पर कहा था कि मेरे जीवन का प्रकाश चला गया। जन्म स्थान पोरबंदर, जिला काठियावाड़, गुजरात। विवाह 1883 ईस्वी में कस्तूरबा गांधी, गांधी से 6 महीने बड़े। पुत्र हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। महात्मा गांधी का 5वां पुत्र माना जाता है जमनालाल बजाज। राजनैतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। प्रमुख शिष्य इंग्लैंड में जन्मी मीराबेन। महात्मा गांधी द्वारा प्रदत्त नाम का वास्तविक नाम मैगलीन स्लेड था। कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए। 1888 ईस्वी मुंबई से कानून बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की। 1891 ईस्वी में अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका। 1893 ईस्वी दक्षिण अफ्रीका में नाटाल कांग्रेस की स्थापना। 1894 ईस्वी दक्षिण अफ्रीका में जुलू व बोअर पदक। 1899 केसर ए हिंद प्राप्त। 9 जनवरी 1915 ईस्वी में डरबन दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना। 2 सितंबर 1904 ईस्वी में नेटाल इंडियन कांग्रेस। 1894 सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार शामिल। 1901 ईस्वी में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन। जेल जीवन का प्रथम अनुभव 1908 ईस्वी में टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना। 30 मई 1910 ईस्वी जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका। भूमिदान जर्मन मित्र हर्मन कालेनबाख द्वारा प्रदान, जबकि नामकरण रूसी विद्वान लियो टॉलस्टॉय के द्वारा हुआ। बाद में यह गांधी आश्रम कहलाया। महात्मा गांधी भारत आगमन 9 जनवरी 1915 ईस्वी मुंबई में अपोलो बंदरगाह पर SS सुदीव जहाज से उतरे। साबरमती आश्रम की स्थापना 17 जून 1917 को। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 बेलगांव कर्नाटक में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में सक्रिय 21 वर्ष। आत्मकथा सत्य के मेरे प्रयोग 1925 में।
राम राज्य के युगल सिद्धांत, सत्य और अहिंसा। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना 1923 में। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना 23 सितंबर 1925। प्रमुख पुस्तकें: इंडिया ऑफ माय ड्रीम, इंडियन फ्रेंचाइज, अनास्तिक, योग, गीता माता, द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, आत्मकथा 1921, सप्त महाव्रत, हिंद स्वराज या इंडियन होम रूल 1909, गांधी जी का वास्तविक दर्शन व पश्चिमी संस्कृति का विरोध। सुनो विद्यार्थियों। प्रमुख समाचार पत्र: इंडियन ओपिनियन 1903 दक्षिण अफ्रीका में, द ग्रीन पैम्पलेट 14 अगस्त 1896 राजकोट, यंग इंडिया 1919 और हरिजन 1932। गांधी जी के समर्थक थे। दार्शनिक अराजकता के। गांधी जी का आर्थिक सिद्धांत आधारित है न्यायशीलता। गांधी जी की पहली पुस्तक लंदन गाइड 1888 ईस्वी। गांधी जी को किस पुस्तक ने प्रभावित किया? अनटू दिस लास्ट, जॉन रस्किन की। महात्मा गांधी से संबद्ध स्थल: गुजरात का पोरबंदर। गांधी जी का जन्म स्थल, इसे वर्तमान में कीर्ति मंदिर कहा जाता है। मुंबई का मणि भवन। इसी भवन में अंग्रेजी साप्ताहिक यंग इंडिया और गुजराती साप्ताहिक नवजीवन का प्रकाशन शुरू हुआ था। बिहार का चंपारण। भारत में प्रथम सत्याग्रह यहाँ से प्रारंभ हुआ। गुजरात का दांडी शहर। 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था, जिसे दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। गुजरात का साबरमती आश्रम 1917 से 30 तक रहे। गांधी जी ने प्रतिज्ञा की कि जब तक भारत आज़ाद नहीं होगा, इस आश्रम में नहीं लौटेंगे। महाराष्ट्र का सेवाग्राम। महाराष्ट्र में वर्धा जिले में, जहां पर प्राथमिक शिक्षा नीति बनाई गई, जिसे वर्धा योजना भी कहते हैं। पुणे का आगा खां पैलेस 1942 से 1944 तक यहीं रहे। कस्तूरबा गांधी व महात्मा गांधी के सचिव महादेव देसाई का निधन हुआ था। कोलकाता का वेला घाट 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्रता के समय शांति वार्ता में व्यस्त थे। दिल्ली में गांधी स्मृति 1947 से 1948 तक जीवन के अंतिम दिन यहीं पर व्यतीत किए। महात्मा गांधी का आंदोलन व सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह 1917। प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह 3/20 भाग पर नील की खेती, जिसे तिनकठिया पद्धति कहते हैं। अहमदाबाद मजदूर आंदोलन 1918। महात्मा गांधी द्वारा भारत में प्रथम भूख हड़ताल। फिर खेड़ा सत्याग्रह 1918। प्रथम पूर्ण किसान सत्याग्रह। खिलाफत आंदोलन 1919। सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन की अभिव्यक्ति। असहयोग आंदोलन 1920। प्रथम जन आंदोलन की अभिव्यक्ति। सविनय अवज्ञा आंदोलन। दांडी मार्च 1930। नमक सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940। उपनाम दिल्ली चलो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन व अगस्त नारा क्रांति 1942। करो या मरो भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी के प्रमुख आश्रम। फिनिक्स फार्म, डरबन, दक्षिण अफ्रीका, 2 सितंबर 1904 में स्थापना। टालस्टाम फार्म, जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका, 30 मई 1910 में स्थापना। सत्याग्रह आश्रम, कोचरब, अहमदाबाद, 25 मई 1915 में स्थापना। साबरमती आश्रम, साबरमती नदी के किनारे, अहमदाबाद, 17 जून 1917 में स्थापना। अनासक्ति गांधी, कौशानी, उत्तराखंड,
1930। सेवाग्राम आश्रम, वर्धा, महाराष्ट्र, 30 अप्रैल 1936 में स्थापना। महात्मा गांधी की प्रमुख उपाधियां। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने उपाधि दी। 6 जुलाई 1944 को बोस ने रंगून रेडियो से एक प्रसारण में भावात्मक अपील में कहा, राष्ट्रपिता, हम भारत के इस पवित्र मुक्ति युद्ध में आपका आशीर्वाद और शुभकामना चाहते हैं। बापू C.F. एंड्रूज प्लस जवाहरलाल नेहरू। पंडित नेहरू प्रेम भावना से बापू कहकर पुकारते थे। मंगल बाबा कबालियों द्वारा 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय कबालियों द्वारा मलंग बाबा संबोधित किया गया। वन मैन बाउंड्री फोर्स, लॉर्ड माउंटबेटन उपाधि देते हुए कहे, जो काम 50,000 हथियारबंद सिपाही नहीं कर सकते थे, वह काम गांधी ने कर दिखाया। भर्ती करने वाला सार्जेंट। प्रथम विश्व युद्ध के समय अंग्रेजी सरकार की तरफ से लड़ने के लिए लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित करने पर यह उपाधि दी गई थी। अर्धनग्न फकीर। विंस्टन चर्चिल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के लिए इंग्लैंड प्रथम प्रवास के दौरान दक्षिणपंथी नेता ने सर्वप्रथम गांधी जी को अर्धनंगा फकीर से संबोधित किया। सेवाग्राम का संत। आश्रम के अतिथियों द्वारा आश्रम में गांधी जी की सेवा भावना से प्रभावित होने पर अतिथियों ने संबोधित किया था। फिर है मंगी शिरोमणि। दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान महात्मा गांधी स्वयं मेहतर का कार्य करते थे, इसलिए उन्हें मित्र प्रेम वंश भंगी शिरोमणि से संबोधित करते थे। कुली बैरिस्टर। दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेज मजिस्ट्रेट व वकील उन्हें संबोधित करते थे। कर्मवीर। दक्षिण अफ्रीका के सहयोगी। दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान सहयोगियों द्वारा दी गई उपाधि। भिखारियों का राजा। पंडित मदन मोहन मालवीय। गांधी जी को इस उपाधि से संबोधित किया गया। 2 महात्मा सरोजिनी नायडू, गांधी जी व इरविन को संबोधित किया गया। कैसर ए हिंद। प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सरकार की सहायता के उपलक्ष्य में उन्हें यह उपाधि दी गई। देशद्रोही फकीर। विंस्टन चर्चिल। ब्रिटिश सरकार की आलोचना करते हुए चर्चिल ने कहा, वह देशद्रोही फकीर महात्मा गांधी को कहकर पुकारते थे। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।